अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 37वीं 37th किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 1851 से 1900 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 36 वीडियोस के जरिए 1850 इंग्लिश अल्फाज के मानी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। डेविल। डेविल के माने हैं शैतान। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए। थिंक अबाउट द डेविल एंड द डेविल इज देयर। शैतान के बारे में सोचो और शैतान मौजूद। डाइट। इसके माने हैं खुराक, ग़िज़ा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सम पेशेंट्स हैव टू टेक अ कंट्रोल्ड डाइट। कुछ मरीजों को बताई गई खुराक लेना पड़ती है। एंथुसियाज्म। इसके मायने है जोश, वलवला, दिलचस्पी। नाउन है ये। देयर इज ग्रेट एंथुसियाज्म इन कतर ड्यू टू द फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से कतर में जबरदस्त जोशो खरोश है। एरर। इसके मायने हैं गलती। नाउन है ये। नो मोर एरर्स विल बी एक्सेप्टेड। मजीद गलतियां कबूल नहीं की जाएंगी। एक्साइटिंग। इसके मायने हैं सनसनीखेज, जज्बात इंगेज, दिलचस्प। एडजेक्टिव है ये। द मैच एंडेड आफ्टर एन एक्साइटिंग फिनिश। मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद खत्म हुआ। एक्सप्लेनेशन। इसके मायने है तशरीह, वजाहत। नाउन है ये। सम लॉज नीड मोर एक्सप्लेनेशन। कुछ कवानीन की मजीद वजाहत की जरूरत है। एक्सटेंड। इसके मायने है बढ़ाना, तौसी करना। वर्ब है ये। द डेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड। बिजली के बिल की अदायगी की तारीख में तौसी कर दी गई है। फार्मर। इसके मायने हैं किसान। नाउन है ये। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स। किसान खेतों में काम करते हैं। डियर। इसके मायने हैं प्यारा, महबूब, अजीज। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू आर वेरी डियर टू मी। तुम मुझे बहुत अजीज हो। फोल्ड। इसके मायने हैं तह, तह करना। सलवट। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। परवेज फोल्डेड द पेपर केयरफुली। परवेज ने कागज को एहतियात से तह किया। फोर्थ। इसके मायने हैं आगे को, आगे की तरफ। एडवर्ब है ये। ही ड्रू फोर्थ हिज गन। उसने अपनी बंदूक आगे को निकाली। फ्रेंडली। इसके मायने हैं दोस्ताना। एडजेक्टिव है ये। द लोकल टीम्स प्लेड अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच। मुकामी टीमों ने दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला। फ्यूल। इसके मायने हैं ईंधन। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। The fuel prices in the international market have lowered considerably. बैनुल अक़वामी मंडी में ईंधन की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। फनी। इसके मायने हैं मज़ाहिया, पुरमजाक। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यू लुक फनी इन दिस ड्रेस। तुम इस लिबास में मज़ाहिया लग रहे हो। गेट। इसके मायने हैं दरवाज़ा, फाटक। गेट नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। When I reached home, the gate was already open. जब मैं घर पहुंचा तो गेट खुला हुआ था। गर्ल। इसके मायने है लड़की। नाउन है ये। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स। लड़कियों को मसावी मौके फराहम करें। ग्लव। इसके मायने है दस्ताना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूज ग्लव्स व्हेन प्लेसिंग समथिंग इन द ओवन। ओवन में कुछ रखते वक्त दस्ताने इस्तेमाल करें। ग्रैब। इसके मायने हैं जल्दी से पकड़ लेना, झपट लेना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। He was very thirsty and immediately grabbed the cold drink. वो बहुत प्यासा था और फौरन कोल्ड ड्रिंक पकड़ ली। ग्रॉस। इसके मायने हैं बड़ा, जसीम, 12 दर्जन। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। His services have been terminated due to gross misconduct. उसकी खिदमत संगीन बद इंतजामी की वजह से ख़त्म कर दी गई हैं। हॉल। इसके मायने हैं बड़ा कमरा। नाउन है ये।
The new rented house contains a hall and 3 bedrooms. नए किराए के घर में एक बड़ा कमरा और 3 बेडरूम हैं. Herself, इसके मायने हैं वो खुद. औरत के लिए इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन है ये. She herself picked up her children from the school. उसने खुद अपने बच्चों को स्कूल से उठाया. हाइड, इसके मायने हैं छुपाना. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स. अपने वालिदैन से कुछ मत छुपाएं. हिस्टोरियन, इसके मायने हैं मुवर्रिख, तारीख दान. नाउन है ये. इब्न खुल्दून वाज अ ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ हिज टाइम. इब्न खुल्दून अपने वक्त का बड़ा तारीख दान था. हॉस्पिटल, इसके मायने हैं अस्पताल, शफाखाना. नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. द इंजर्ड पर्सन वॉज इमीडिएटली टेकन टू अ हॉस्पिटल. जख्मी शख्स को फौरन अस्पताल ले जाया गया. इल, इसके मायने हैं बीमार. एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. शी इज इल फॉर अ फ्यू डेज. वो कुछ दिनों से बीमार है. इंजरी, इसके मायने हैं जख्म, चोट. नाउन है ये. ड्यू टू एन इंजरी ही इज अनेबल टू अटेंड हिज ड्यूटीज. एक जख्म की वजह से वो अपनी ड्यूटी पर हाजिरी से कासिर है. इंस्ट्रक्शन, इसके मायने हैं हिदायत. नाउन है ये. प्लीज फॉलो द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. बराए करम नस्ब करने की हिदायत पर अच्छी तरह अमल करें. इन्वेस्टिगेट, इसके मायने हैं तफ्तीश करना, छानबीन करना. वर्ब है ये. द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें. जैकेट, इसके मायने हैं छोटा कोट. जैकेट, आस्तीनदार सदरी. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. ही हैज परचेज अ जैकेट फॉर द कमिंग विंटर. उसने आने वाली सर्दियों के लिए एक जैकेट खरीदी है. लकी, इसके मायने हैं खुशकिस्मत. एडजेक्टिव है ये. आदिल वॉज लकी टू गेट अ जॉब इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन. आदिल खुशकिस्मत था कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद नौकरी मिल गई. लंच, इसके मायने हैं दोपहर का खाना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. एट व्हाट टाइम डू यू टेक लंच. आप दोपहर का खाना किस वक्त लेते हैं. मेंटेनेंस, इसके मायने हैं देखभाल, परवरिश, बहाली. नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. द इलेक्ट्रिसिटी हैज बिन पावर्ड ऑफ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सम मेंटेनेंस वर्क. बिजली किसी देखभाल के काम के बहाने से मुनक़ता कर दी गई है. मैन्युफैक्चरर, इसके मायने हैं बनाने वाला, ढालने वाला, सनतकार. नाउन है ये. लोकल मैन्युफैक्चरर्स आर अनेबल टू कॉम्पीट विद फॉरेन ब्रांड्स. मुकामी सनतकार गैर मुल्की ब्रांड्स का मुकाबला करने से कासिर हैं. मील, इसके मायने हैं खाना, तोआम. नाउन है ये. मेनी पीपल हैव टू वर्क हार्ड फॉर 2 times मील्स. बहुत से लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है. मिस, इसके माने हैं खोना, गंवाना, कुंवारी लड़की. वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इस मौके को मत गंवाएं. मॉनिटर, इसके माने हैं निगरानी करने वाला. मॉनिटर. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. ही वॉज हैप्पी विद हिज सिलेक्शन एज क्लास मॉनिटर. वो क्लास मॉनिटर के तौर पर अपने इंतखाब से खुश था. मॉर्गेज, इसको मॉर्टगेज न पढ़िएगा. इसका सही तलफ़ुज़ है मॉर्गेज. इसके मायने हैं रहन, गिरवी. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. ही हैज़ अप्लाइड फॉर अ लोन ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉर्गेज. उसने रहन की बुनियाद पर कर्ज के लिए दरख्वास्त दी है. नेगोशिएट, इसके मायने हैं मुआमला करना, गुफ्तो शुनीद करना. वर्ब है ये. द परचेज मैनेजर विल नेगोशिएट द प्राइस विद द सप्लायर. परचेज मैनेजर सप्लायर से कीमत पर गुफ्तो शुनीद करेगा. नर्स, इसके मायने हैं मरीज की देखभाल करने वाली. आया, दाई, नर्स. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द नर्सेज आर डिमांडिंग रेजेस इन देयर वेजेस. नर्सें अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं. पेस, इसके मायने हैं रफ्तार, कदम, चलना. नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन एट अ लो पेस.
منصوبے پر کام کم رفتاری سے جاری ہے۔ پینک اس کے معنی ہیں افراتفری، خوف و ہراس، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The sound of some explosion created panic in the area. کسی دھماکے کی آواز سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پیک اس کے معنی ہیں چوٹی، انتہائی بلندی، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Many mountaineers are trying to reach the K2 peak. بہت سے کوہ پیما K2 چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرسیپشن اس کے معنی ہیں ادراک، احساس، شعور، تاثر، ناؤن ہے یہ۔ The news created a negative perception about the politicians. اس خبر نے سیاستدانوں کے بارے میں منفی تاثر پیدا کیا۔ پرمٹ اس کے معنی ہیں اجازت دینا، اجازت نامہ، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Do I need a permit to open a petrol pump? کیا مجھے پیٹرول پمپ کھولنے کے لیے اجازت نامہ درکار ہے؟ پائی اس کے معنی ہیں گول سی چیز، گول سی کھانے کی چیز۔ پائی ناؤن ہے یہ۔ فریش بلیک بیری پائی ساؤنڈیڈ گڈ، تازہ بلیک بیری پائی اچھی لگ رہی تھی۔ پلین اس کے معنی ہیں ہموار سطح، میدانی، ہوائی جہاز، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The land is usually plain in the provinces of سندھ and پنجاب۔ سندھ اور پنجاب کے صوبوں میں زمین عموماً میدانی ہوتی ہے۔ پوئم اس کے معنی ہیں نظم، اشعار، ناؤن ہے یہ۔ The children recited some poems. بچوں نے کچھ نظمیں سنائیں۔ Presence اس کے معنی ہیں موجودگی، ناؤن ہے یہ۔ His presence in the meeting was appreciated. اجلاس میں اس کی موجودگی کو سراہا گیا۔ Proposal اس کے معنی ہے تجویز، ناؤن ہے یہ۔ Your proposal has been accepted by the management. آپ کی تجویز کو انتظامیہ نے قبول کر لیا ہے۔ Provided اس کے معنی ہے مہیا کیا ہوا، بشرط یہ کہ، ورب ہے یہ، پرووائڈ کا پاسٹ ہے۔ Some food has been provided to the flood affectees. سیلاب متاثرین کو کچھ خوراک فراہم کی گئی ہے۔ یہاں پر ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اگر کوئی رائے تجویز دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس کی جگہ میں تحریر کریں۔ اللہ حافظ۔